हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। ये वीडियो सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो लॉज ऑफ मोशंस है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अब अ 2 मीटर लॉन्ग वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg इज पाइवोटेड दैट इज सपोर्टेड फ्रॉम बिलो एट 0.5 मीटर फ्रॉम आइदर एंड। तो देख सकते हो आप डायग्राम में, देख सकते हो कि ये जो आपका प्लैंक है जो 20 kg का है, जिसको पाइवोट किया, सपोर्ट किया है दोनों साइड से 0.5 मीटर और 0.5 मीटर से। तो ऑब्वियसली जब 0.5 मीटर से इधर से और 0.5 मीटर इधर से जब सपोर्ट किया है, तो ये जो सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपको 1 मीटर मिलेगा। यस, आगे क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ मास 40 kg स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम वन ऑफ दिस पाइवोट्स टू फार्दर एंड। तो मैं काम करता हूँ कि कोई भी या तो इधर से या तो इधर से एक जगह से पर्सन वॉक करना स्टार्ट कर रहा है। मैं काम करता हूँ कि पर्सन को मैं P2 सपोर्ट से मैं वॉक करवाता हूँ टूवर्ड्स व्हाट P1 पे। तो एक पर्सन है जो P2 से वॉक कर रहा है, P2 साइड से टूवर्ड्स व्हाट P1 साइड पे। चलो, P2 से जब वॉक करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जो P1 पे पहुंच जाएगा। चलो आगे देखते हैं, हाउ फार कैन द पर्सन वॉक बिफोर द प्लैंक टोपल्स। टोपल्स का मतलब होता है कि ये उठना नीचे, ऐसा गिरना नीचे, मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करता हूं मैं कि कंडीशन ऐसा है कि अगर ये पर्सन अगर इन दोनों के बीच में, ये दोनों सपोर्ट के बीच में वॉक करता है तो ये टोपल नहीं होगा। हाँ, तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि हाँ P1 से थोड़ा भी आगे जाएगा तो टोपल हो जाएगा। नहीं, कुछ ऐसा एक डिस्टेंस होगा जहां तक वो टोपल नहीं होगा, लेकिन वो डिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करता है तो जो मोमेंट है, जो भी टॉर्क हो रहा है, वो अनबैलेंस हो जाएगा। किसकी वजह से? कि पर्सन मूव कर रहा है टुवर्ड अवे फ्रॉम द P1। तो मैं काम करता हूं, एक कंडीशन रखता हूं कि वो ये वाले पॉइंट पे P1 से X डिस्टेंस तक अगर वो पर्सन मूव करता है इस पॉइंट तक तो टोपल नहीं होगा, लेकिन जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करता है अपना टॉर्क अनबैलेंस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका जो ये प्लैंक है टोपल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास पता है कि कोई भी बैलेंस करने के लिए हमको इधर से, इस साइड से और इस साइड से जो भी है हम लोग का, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, दोनों पे टॉर्क ऐसा लगना चाहिए, जो नेट टॉर्क होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इन द सेम केस जब नेट टॉर्क जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमारा नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। तो हमारा दो कंडीशन आपको पता चल गया कि मैंने बोला कि नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो आपका प्लैंक है वो टोपल नहीं करेगा। चलो, क्या कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग देखते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया कि नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वैसे नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, mg। तो जब दोनों साइड पे मुझे बैलेंस करना है, इस साइड भी बैलेंस करना है, इस साइड भी बैलेंस करना है, तो मैं g को बोलूंगा कि दोनों साइड से मैं कैंसल आउट ही करने वाला हूं। तो मैं काम करूंगा, अब इधर से देखो कि ये पर्सन इस पॉइंट से इधर शिफ्ट होगा, इधर जब जा रहा है, जब जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x। आपको पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, इस साइड x हो गया, दिख नहीं रहा है, सॉरी, हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, x। और उस पर्सन का मास कितना है, उस पर्सन का मास तो क्या है 40। तो हमारा देखो मास कितना हो गया, तो हमारा मास हो जाएगा इस साइड 40। अब मुझे बैलेंस करना है, मतलब दोनों साइड का टॉर्क इक्वल होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि इस वाले P1 से P1 का जो ये प्लैंक का जो मास है वो कितना है, 20। तो मैं लिखता हूं, पहले 20 लिखता हूं, 20। अब मुझे बताओ ये बैलेंस के लिए इस वाले पॉइंट से कितने का डिस्टेंस है, 0.5। तो आई राइट व्हाट 0.5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, और आगे आपको पता ही है। तो x 40x इक्वल्स टू 0.5 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 20, और आपको पता है 2 1 2 10 जा, तो हमारा x क्या हो जाएगा 10/40, दैट इज व्हाट 1/4, विच मीन्स दैट 0.25 मीटर। तो हमारा इस साइड जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू मुझे क्या मिला 0.25, कितना मीटर। कहां से, लेकिन कहां से, ये मुझे मिला P1 से, लेकिन पर्सन कितना वॉक कर रहा है फ्रॉम द बिफोर द प्लैंक टोपल्स, कितना वॉक कर रहा है,
पहले उसने कितना वॉक किया P1 से यहाँ तक, टोटल 1 मीटर वॉक किया, और उसके बाद P1 के बाद कितना वॉक किया उसने 0.25, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस पहला कितना था 1 मीटर था, बाद में कितना 0.25 मीटर, तो वो 1.25 मीटर तक वॉक करेगा कि सो डैट जो आपका प्लैंक है वो विल नॉट टोपल, वो टोपल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।